अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शफ़क़त महबूब आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं सिट्रस इन्फो विद मियाँ शफ़क़त महबूब। अहबाब, मेरा ये वो बाग है जिसको 2 साल से विदाउट फर्टिलाइज़र ग्रो कर रहा हूँ मैं। इसकी सारी ग्रोथ PGR पे है, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पे है, और इस पे मेरा 2 सालों में 8-10 हज़ार मैक्सिमम स्प्रेज़ और जो पेस्टिसाइड है उसका ख़र्चा है। बाकी इसके अलावा इस पे मेरा कोई फर्टिलाइज़र का ख़र्चा नहीं है। अब मैं आपको गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पौधे की ग्रोथ के लिए पौधे में मौजूद एक एंजाइम जिसको एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, उस पे बात करेंगे और एपिकल डोमिनेंस किस तरह पौधे की ग्रोथ करवाती है और किस तरह पौधे को ग्रो करती है, उसके जो असरात हैं वो किस तरह पौधे में मुरतब होते हैं, इस बात को डिस्कस करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद प्रैक्टिकली आपको फील्ड में ले जा के हार्मोन्स की जो एफिशिएंसी है उसको दिखाना है। ये शूट्स जब निकली थी ये वाली, तो आप देखें ये नीचे से जब ये निकली थी उस वक़्त ये वाटर शूट थी, लेकिन ऊपर से जाके ये फिर डिवाइड हो गई है और ये 5 शाखों में बदल गई है। एपिकल डोमिनेंस ये चीज़ सर अंजाम देती है। एंजाइम जो एपिकल डोमिनेंस की प्रेजेंस करता है, उसमें आपका प्लांट, आपकी क्रॉप सीधी ऊपर को ग्रो करती है, उसका एपिकल पार्ट ग्रो करता है। तो ये शाखें उस एपिकल जो एंजाइम प्रेजेंस है उसकी वजह से निकलती हैं। बुनियादी तौर पर ये पौधे का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2 सालों में हमने इस पौधे का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करने की कोशिश की है। आप देखें, जब ये शाख निकली थी उस वक़्त आपके हिसाब से ये भी वाटर शूट थी, लेकिन अब ये ऊपर जाके फिर इन इतनी शाखों में डिवाइड हो गई है। आप इसको यहाँ से देखें तो ऊपर जाके इसने झाड़ी बना ली है। अगर मैं इसको आपके हिसाब से उस वक़्त काट देता तो जो मैं प्लांट्स में एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा हूँ मैं उसको काटता। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल कटिंग नहीं की और आप देखें कि वो शाख ऊपर जाके कितनी बड़ी उसने कैनोपी बना ली है और अगले साल इंशाल्लाह इस पे फ्रूटिंग होगी। इस बाग से मैंने तकरीबन 20-22 मन जो कच्चा फ्रूट था वो तोड़ के फेंका है। 210 पौधे पर एकड़ इंस्टॉल हैं ये, और इस साल यानी 2023 में मैं इससे तकरीबन 150 मन की प्रोडक्शन लेना चाहता हूं और इंशाल्लाह इतनी प्रोडक्शन मुझे इससे अवेल होगी। पौधा जो है उस पे हार्मोन्स 2-3 तरह से काम करते हैं। सबसे पहले ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं। जो बुनियादी तौर पर रात मैंने आपको बताया था कि जो मेजर 3 ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इनहिबिटर्स पे हम फिर बात करेंगे और इनहिबिटर्स को मैं आपको अलग से बताऊंगा कि वो उनका क्या वर्क है। फिर इस वक्त हम एपिकल डोमिनेंस और जो लीफ फिनेसिंग है, इसके अलावा पार्थिनोकार्पी है, इस पे डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्लांट की ग्रोथ में दखल अमल है वो हार्मोन्स के हवाले से या फिर फर्टिलाइज़र के हवाले से वो एपिकल डोमिनेंस का है। ये शाख जब पैदा हुई थी उस वक्त वाटर शूट थी। अब ऊपर जाके इसने 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 शाखें निकाल ली हैं। यहाँ पे इसकी कैनोपी बनना शुरू हो जाएगी और ये साइडों को ग्रो करना शुरू कर देगा। अभी इस पे जो पिछला स्प्रे किया था ये उसके असरात हैं। अब इस पे कोई स्प्रे नहीं होगा। मैं जो मुझे ग्रोथ चाहिए थी वो मैंने पिछले कुछ हफ्ते पहले तक हासिल कर ली थी। अब इस पे कोई पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं कर रहा, इसलिए कि ये ग्रोथ जो है या मैच्योर हो जाए और इस पे फ्रूटिंग आ जाए। हर शाख जो आपके हिसाब से कल वाटर शूट थी, आज वो उसकी मेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। ये बाग 2 साल का है। अभी अक्टूबर में इसके 2 साल पूरे हो गए हैं और ये विदाउट फर्टिलाइज़र ग्रो कर रहा है।
इस पे सारा हार्मोन्स की ही एप्लीकेशंस हैं और हार्मोन्स पे ही ये चल रहा है। ये आप इसको भी देख लें। बुनियादी तौर पर जब आपका प्लांट्स उसमें एपिकल डोमिनेंस का एंजाइम वाफर मिकदार में मौजूद होगा तो उसकी ग्रोथ बूस्ट हो जाएगी। इब्तदाई स्टेज पे जब हमने पौधे को डेवलप करना होता है तो हम इसकी प्रेजेंस को, यानी एपिकल डोमिनेंस एंजाइम की प्रेजेंस को ज़्यादा करते हैं। अब ज़्यादा करने के लिए हम खाद इस्तेमाल करते हैं, उसमें यूरिया है, डीएपी है, जो भी एनर्जी सोर्स है, आप किसी भी तरीक़ा से एनर्जी सोर्स दें तो आप उस एंजाइम को डेवलप करेंगे। अब एंजाइम डेवलप करने के लिए आपके पास तरीक़ाकार जो है कुदरत ने रखा हुआ रूट्स के ज़रिए। तो पौधा खुराक खा लेगा, खुराक खाने के बाद फिर उसको प्रोटीन में तब्दील करेगा, फोटोसिंथेसिस का अमल होगा। प्रोटीन जो है वो जो एक हार्मोन है नेचुरली IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, उसको पैदा करेगा। उसके पैदा करने के बाद खुलियात की तकसीम होगी और प्लांट जो है वो ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। हार्मोन्स में आप डायरेक्टली ट्विन्स हार्मोन इस्तेमाल करते हैं जो IAA के ब्रदर्स हैं लेकिन सिंथेटिक हैं। उनके सिंथेटिक होने की भी कुछ वजूहात हैं कि साइंसदानों ने इंडोल एसिटिक एसिड जो महंगा था उसके मुतबादल कमर्शियल लेवल पे सस्ता जो हार्मोन है उसको बनाया और उसको आगे कमर्शलाइज़ किया। यूरोप में ये बहुत सालों से इस्तेमाल हो रहा है। अभी भी कुछ पौधों पे इस तरह ये किन्नू लगे हुए हैं। ये इसी तरह बहुत सारे पौधों पे जो फ्रूट नीचे छुपा था रह गया है। कोई 20 मन के करीब मैंने फ्रूट इससे तोड़ दिया था, बाकी अभी बहुत सारे पौधों पर है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तकरीबन 150 मन पर एकड़ का इससे एक्सपेक्टेड है कि मैं इतनी प्रोडक्शन लूँगा इससे। जो बुनियादी तौर पर 3 ग्रोथ प्रमोटर्स हैं वो कुछ बुनियादी काम सार अंजाम देते हैं। एग्रीकल्चर की तमाम बुनियाद उन्हीं कामों पे चलती है। सबसे पहले एपिकल डोमिनेंसी है कि आपके प्लांट्स में एंजाइम एपिकल डोमिनेंट जो है वो ज़्यादा हो। उसके बाद फिर एक लीव फिनेसिंग है जिसमें पत्ते बूढ़े होते हैं, पत्तों का बूढ़ा होना रुक जाए। उसके बाद बड ब्रेकिंग है, जिस तरह ये पौधे जो हैं फटाव ले रहे हैं ज़बरदस्त, ये बड ब्रेकिंग है। और बोल्टिंग है, क्योंकि सिट्रस में बोल्टिंग का तो कोई किरदार नहीं है, इसलिए हम उस लेवल का हार्मोन इस्तेमाल नहीं करते कि जो ये बोल्टिंग वाला ऑप्शन हमें दरकार हो। बोल्टिंग के लिए डोज चेंज हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिट्रस और आपकी क्रॉप्स जो हैं वो बहुत सस्ते फर्टिलाइज़र में तैयार हों तो आप मेरे साथ रहिए और इस इल्म को सीखिए। ये थोड़ा बारीक इल्म है लेकिन इंसान सीख सकता है। मैंने भी सीखा, मैंने भी रिसर्च करके इसको हासिल किया और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये सीखें और मेरे मुल्क का किसान जो है वो इन महंगी खादों से 15,000 14,000 की DAP से छुटकारा हासिल कर ले। लेकिन ये छुटकारा तभी हासिल करेगा जब कुछ नया सोचने की तरफ रागिब होगा। नया सोचेगा तो कुछ नया करेगा, अगर नया सोचेगा नहीं तो कुछ नया नहीं करेगा।
ये लेक्चर पुरानी जो वीडियो है उससे रिलेटेड है, जिसमें एपिकल डोमिनेंस को उस पर वजाहत की गई है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो एपिकल डोमिनेंस का है। तो इस इल्म को सीखने के लिए मेरे साथ रहिए, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है सिट्रस पीके विद मियां शफकत महबूब, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस बेल आइकॉन पे भी बटन दबा लीजिए, उस पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आप नई वीडियोस जो हैं आपको बार वक्त मिलती रहें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आप के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। वस्सलाम।